हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राइन लीगल। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इनैक्ट हुआ है उसमें ई कॉमर्स रूल्स 2020 भी है, जिससे कंज्यूमर्स को बहुत राहत मिलने वाली है। आजकल ई कॉमर्स बहुत प्रेवलेंट है, जहां पर लोग अलग अलग साइट्स पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब तक ऐसे प्लेटफॉर्म से सामान खरीदने पर उन साइट्स या प्लेटफॉर्म को लायबिलिटी के एम्बिट में लाना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि ई कॉमर्स पर कोई लॉ नहीं था। इस नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के आ जाने से ऐसे प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन सेलर्स की ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ भी डिफाइंड हो गई हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ये एक्ट डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गुड्स या सर्विसेज के बेचने या खरीदने पर एप्लीकेबल होगा। एक अच्छी बात कंज्यूमर्स के लिए ये है कि वो ई कॉमर्स एंटिटीज़ जो इंडिया के बाहर एस्टैब्लिश हुई हैं, पर वो अपने गुड्स और सर्विसेज इंडियन मार्केट में इंडियन कंज्यूमर्स को बेचती हैं, उन पर भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। हमने ये भी देखा कि जो ई कॉमर्स कंपनीज़ की कुछ ड्यूटीज़ भी डिफ़ाइन की गई हैं इस लेजिस्लेशन में, जैसे कि हर ई कॉमर्स एंटिटी को अपना लीगल नेम, एड्रेस, वेबसाइट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स उस प्लेटफॉर्म पर मेंशन करना पड़ेगा, जिससे कंज्यूमर को आसानी रहे और ट्रांजैक्शन भी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। और भी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो आपने पुराने वीडियोस में देखा है। आज हम बात करेंगे ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ मार्केट प्लेस एंड इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटीज़। आइए उससे पहले जान लें मार्केट प्लेस ई कॉमर्स और इन्वेंट्री ई कॉमर्स में अंतर क्या होता है। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने समझाया है कि ये जो मार्केट प्लेस ई कॉमर्स में ये जो ए है, इसका काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने का है। यहाँ बी सेलर है और सी बायर। ए का काम बी और सी के बीच के ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करना है। अगर हम इसका एग्जांपल देखना चाहें तो अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। अब देखते हैं इन्वेंट्री ई कॉमर्स को। यहाँ ए का काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने का है, साथ ही साथ वो सेलर भी है और सी बायर है। यहाँ पर पूरा ट्रांजैक्शन सिर्फ दो पार्टीज़ के बीच में ही होता है, जो कि ए और सी है। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो जैसे द स्पाइस मार्केट.com, फैब्रिक्लोर.com, itcory.com। आइए अब बात कर लेते हैं लायबिलिटीज़ ऑफ मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटीज़। पहली, ये जो मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी है, इसको सेलर से एक अंडरटेकिंग लेनी होगी कि गुड्स और सर्विसेज का जो भी डिस्क्रिप्शन या इमेज एट्सेट्रा वो प्लेटफॉर्म पर मेंशन कर रहे हैं, वो गुड्स और सर्विसेज से पूरी तरह से मेल खाती है। सभी मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी को ये सारे इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लियरली अपने यूज़र्स या कंज्यूमर्स के लिए प्लेटफॉर्म पर मेंशन करने पड़ेंगे, जो कि है सेलर्स का डिटेल। एक टिकट नंबर जनरेट करना पड़ेगा, जिससे कंज्यूमर अपने कंप्लेंट को ट्रैक कर सकें। रिटर्न, रिफ़ंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी और शिपमेंट, मोड ऑफ पेमेंट और जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म है, इसका भी इनको जिक्र करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। सभी मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि उनके जो सेलर्स हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। आइए अब बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ सेलर्स की। ड्यूटीज़ ऑफ सेलर्स ऑन द मार्केट प्लेस ई कॉमर्स। कोई भी सेलर किसी मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी के माध्यम से किसी भी तरह का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करेगा। कोई भी सेलर स्वयं को कंज्यूमर बताकर किसी भी प्रकार का रिव्यू पोस्ट नहीं कर सकता अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। यदि कोई गुड्स या सर्विसेज डिफेक्टिव या डेफिशिएंट हो तो कोई भी सेलर उसे वापस लेने से या रिफंड या एक्सचेंज करने से मना नहीं कर सकता। प्रत्येक सेलर को मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी के साथ गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। साथ ही एक ग्रीवांस ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा, जो 48 घंटे के अंदर कंज्यूमर के द्वारा दिए गए कंप्लेंट को एक्नॉलेज करे और 1 महीने के अंदर उस कंप्लेंट का निस्तारण करे। इस बात का भी ध्यान रखना होगा
कि गुड्स का जो एडवर्टीज़मेंट हो रहा है वह गुड्स या प्रोडक्ट से मेल खाना चाहिए और अलग नहीं होना चाहिए। साथ ही सेलर को अपने प्रोडक्ट डिटेल में प्राइस ब्रेकअप दिखाना होगा, जैसे डिलीवरी चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, कन्वेंस चार्जेस, एप्लीकेबल टैक्स एट्सेट्रा। जहाँ पर भी एप्लीकेबल हो उस प्रोडक्ट का डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी और अन्य डिटेल्स जो कंज्यूमर्स को जानना आवश्यक है ये भी मेंशन करना पड़ेगा। जहाँ तक बात ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ई कॉमर्स एंटिटीज़ का है, तो चूँकि जो इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटीज़ होते हैं उनके दो काम होते हैं, एक तो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करना और दूसरा सेलर का। इसलिए इनके ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ वो सारे होते हैं जो हमने मार्केट प्लेस, ई कॉमर्स एंटिटीज़ और सेलर्स के डिस्कस किए हुए हैं। ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।